YouTube इसी महीने 15 जुलाई से अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है और इस बदलाव का मकसद उन क्रिएटर्स पर नकेल कसना है जो रिपीटेड या एआई से बने कंटेंट को बार बार अपलोड करते हैं। कंपनी का फोकस अब ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट को बढ़ावा देना है। दरअसल आज YouTube ने अपने सपोर्ट पेज पर बताया कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत अब मास प्रोड्यूस्ड और रिपीटेटिव कंटेंट की जांच और सख्त होगी। इसका मतलब है कि जो वीडियो केवल व्यूज बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं बिना किसी मौलिकता या क्रिएटिविटी के, उन्हें मोनेटाइजेशन के लिए मंजूरी मिलना मुश्किल होगा। YouTube का कहना है कि यह कदम प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक और मूल कंटेंट को प्राथमिकता देने की दिशा में है। YouTube की नई पॉलिसी की अगर बात करें तो YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पहले से ही स्पष्ट करती है कि क्रिएटर्स का कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। नई नीति में दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहला तो यह कि कंटेंट की रियलिटी यानी कि किसी और के कंटेंट को बिना पर्याप्त बदलाव के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई कंटेंट कहीं और से लिया जाता है तो उसे इसी तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा जिससे कि वह नया और क्रिएटर का अपना लगे। और दूसरी बात यह है कि रिपीटेड कंटेंट पर रोक लगेगी। बार बार एक ही तरह के टेम्पलेट्स पर बने कम मेहनत वाले और क्लिक बेट थंबनेल्स या बिना जानकारी वाले वीडियोस अब YouTube एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि YouTube ने AI जनरेटेड वीडियोस को स्पष्ट रूप से यहां पर उल्लेखित नहीं किया है, लेकिन मानना है कि AI से बने वीडियोस भी इसी पॉलिसी के दायरे में आ सकते हैं। YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए पहले से कुछ शर्तें हैं, जैसे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, पिछले 12 महीनों में 4000 घंटे का वैध पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए या पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज़ होने चाहिए। लेकिन अब इन शर्तों के साथ साथ कंटेंट की क्वालिटी और ओरिजिनलिटी भी महत्वपूर्ण होगी। ये बदलाव उन क्रिएटर्स के लिए एक साफ संदेश है जो कम मेहनत में ज़्यादा कमाई की उम्मीद कर रहे थे। अब YouTube पर टिकने और कमाई करने के लिए मेहनत, क्रिएटिविटी और हाई क्वालिटी कंटेंट ज़रूरी होगा। अगर आप YouTube पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ओरिजिनल और वैल्यू देने वाला ही कंटेंट बनाइए।